नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिले से आ रही है, जहां पर समस्तीपुर के रोसड़ा में 2 व्यक्तियों की जहरीली शराब से मौत हो गई है। बता दें कि इन दोनों मौतों की पुष्टि की जा चुकी है और पुष्टि के बाद यह सामने आया है कि इन दोनों व्यक्तियों की मौत जहरीली शराब के सेवन से हुई है। बता दें कि शादी के एक समारोह में कुछ लोगों ने शराब का सेवन किया था, जिसके बाद ये जहरीली शराब निकली और इससे कई लोगों की हालत नाजुक है। सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उन लोगों में शामिल 2 लोगों की इसी जहरीली शराब से मौत हो गई है। अब इस पर क्या कुछ कहना है मृतक के भाई का, आइए आपको वो सुनवाते हैं। जैसा कि आपने सुना कि मृतक के भाई ने यह बताया कि शादी के एक समारोह में शामिल होने के दौरान इन सभी लोगों ने जहरीली शराब का सेवन किया, जिसके बाद इनकी तबीयत अचानक से कई ज्यादा बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने के बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों की गांव में हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। कई लोग अस्पताल में बेहोश पड़े हुए। ऐसे में लगातार जहरीली शराब से हुई मौतों की खबरें हम आपको बताते रहे हैं और बीते दिनों हाजीपुर से भी 3 मौतें सामने आई थी, जहां पर यह पुष्टि की गई कि वो 3 मौतें जहरीली शराब से हुई। उसके बाद अब ये खबर समस्तीपुर जिले के रोसड़ा से सामने आई है, जहां पर 2 लोगों की जहरीली शराब के सेवन से मौत हो गई है। लगातार बिहार सरकार के तरफ से शराबबंदी को सफल बनाने की कवायद जारी है। बिहार के कोनों कोनों में छापेमारी का सिलसिला जारी है। शराब तस्करों की गिरफ्तारी से लेकर शराब की बरामदगी शराब की बरामदगी का जो सिलसिला है वो शुरू है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग भी बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार लोग शराब का किसी ना किसी तरीके से सेवन कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से शराब को उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके बाद अब ये आलम आ गया है कि जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अब समस्तीपुर से भी 2 लोगों की मौतों की पुष्टि हुई है। ऐसे में बिहार सरकार जहां एक तरफ लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है, शराबबंदी को सफल बनाने में लगी हुई है और इसकी कमान भी मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने संभाल रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक मौत की खबर सामने आ रही है। ऐसे में सरकार की परेशानी लगभग अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। सरकार एक तरफ सख्ती बरत रही है तो दूसरी तरफ लोग चोरी छुपे शराब का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब ये 2 मौतें होना एक चिंता का विषय बन चुका है। अब नीतीश सरकार को एक नए स्तर से फिर से एक जांच कमेटी बैठानी होगी, एक समीक्षा बैठक करनी होगी, जिसमें सख्ती लाना बेहद जरूरी है और शराबबंदी को पूर्ण रूप से सफल बनाना और शराब पे रोक लगाने के लिए एक नई रणनीति की बेहद जरूरत है। ऐसे में नीतीश सरकार ने एक नई रणनीति बनाते हुए 100 होमगार्डों की तैनाती भी की है। ये 100 होमगार्ड शराब की होम डिलीवरी पर नजर रखे हुए हैं, शराब पर पैनी नजर है इनकी और शराब तस्करों की ये गोपनीय रूप से निगरानी कर रहे हैं। नीतीश सरकार लगातार हर संभव प्रयास कर रही है और अब एक नई रणनीति की जरूरत है ताकि ये जो मौत का आंकड़ा बिहार में बढ़ता जा रहा है जहरीली शराब के सेवन से, वो अब रोका जा सके। वो अब 5 तारीख को रात में पता ना, ये लोग का अपना पार्टी था, पार्टी में कहाँ से ये लोग जहरीली शराब बरामद किए, उसके बाद से लोगों ने सेवन किया, जिससे कल रात दिन से ही सब लोग सीरियस थे और शाम होते होते हम लोग ने इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया और इनकी डेथ हो गई। कितने लोग थे उसमें? उस ग्रुप में तो पार्टी में तो सारे लोग ही थे, अपने ग्रुप पे ही सब लोग थे। उसमें कौन किया कौन नहीं किया ये तो नहीं बता सकते हैं, बट जो भी किया है काफ़ी लोग सीरियस हुए हैं। गाँव में भी हैं बहुत सारे लोग जो सीरियस हुए थे, कुछ की हालत ठीक है, कुछ अपने हॉस्पिटल आए हैं। मृतक में एक आप हैं, आपके भाई हैं और एक मेरे कौन है? भाई है, मेरे घर के एक चाचा हैं और एक मेरा घर के बगल का भाई एडमिट है। क्या नाम है इनका? प्रभात भारती। कहाँ घर हुआ? बल्लीपुर। आपका क्या नाम है? थामा जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही है। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।